हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हम बना रहे हैं हमारा पहला AWS कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के हम इम्प्लीमेंटेशन फेज पे है और अब तक हमने VPC डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और VPC हमने बना भी लिया है। इसके बाद हमने बनाया EFS फॉर सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ आवर एप्लीकेशन एंड उसके बाद एक कस्टम AMI जो हम ऑटो स्केलिंग में यूज करने वाले हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस, पहली ऑटो स्केलिंग और उसके बाद इलास्टिक लोड बैलेंसर। हम इस पूरी इंप्लीमेंटेशन के लिए इस पर्टिकुलर डायग्राम का यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज 4। हेलो एंड वेलकम। अब आपको ये तो पता ही है कि इस वीडियो में हम ऑटो स्केलिंग को सेटअप करने वाले हैं और ऑटो स्केलिंग को सेटअप करने के लिए हमने जो AMI रिक्वायरमेंट है वो कस्टम AMI प्रीवियस वीडियो में ही बना लिया है। पर एक और चीज़ हमें इस वीडियो में करना है और वो है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, जो प्रोडक्शन वेब एप्लीकेशन है, उसके साथ हमें एक टेस्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, अब तक हमने EFS को सेटअप कर लिया है। ये है EFS यानी कि हमारा वेब एप्लीकेशन का सेंट्रलाइज स्टोरेज। हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो एक्चुअली यहां पे होगी। ओके, लेट्स से दैट वेब ऐप, ये सभी EC2 इंस्टेंसेस इसमें से वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, यानी जो index.html फाइल वगैरह जो भी है वो यहाँ से एक्सेस करेंगे और वेब एप्लीकेशंस इस सब में आ जाएगी। वेब एप्लीकेशन वाला पूरा सेटअप हमने कस्टमाइज AMI में बना लिया है। पर जब हमारा वेब एप्लीकेशन सेटअप हो जाएगा उसके बाद हमें उसको टेस्ट भी करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो लास्ट फेज है, राइट, यह टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन फेज। कैसे लोड बैलेंसर हमारा काम कर रहा है, कैसे ऑटो स्केलिंग काम कर रहा है, स्केलिंग एंड स्केल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। और ये देखने के लिए मुझे एक और एप्लीकेशन को इस EC2 में चाहिए जिसको मैं बोलूँगा टेस्ट एप्लीकेशन। हमारी वेब एप्लीकेशन का सेटअप ऑलरेडी हो गया है। हमारे पास जो AMI है उसके अंदर वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेटअप हो चुका है और ये वेब सर्वर यहाँ से, यानी कि जो EFS है वहाँ से फेच करके हमें मिलेगा और हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो अभी TCP पोर्ट 80 पे चल रही है और उस पे ही सेटअप होगी। टेस्ट ऐप हम अलग से सेटअप करेंगे और वो हम TCP पोर्ट नंबर 8080 पे डालेंगे। तो दोनों एप्लीकेशन को चलाएंगे, एक प्रोडक्शन जिसको हम वेब ऐप कहते हैं और एक टेस्ट ऐप जिसको हम टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये एप्लीकेशन तो पूरा सेटअप कर लिया है, अब ये जो टेस्ट एप्लीकेशन है उसका सेटअप कैसे करेंगे? उसका भी रास्ता है हमारे पास। उसके लिए हम यूजर डेटा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। ये सभी हमारे जो EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग में बनेंगे, उसके साथ ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट भी होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा टेस्ट ऐप सेटअप हो जाएगा और ये पोर्ट नंबर 8080 पे चलेगा। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब सबसे पहले हमें अभी जो सेटअप करना है वो है ऑटो स्केलिंग। अब अगर आपको ऑटो स्केलिंग को सेटअप करना है तो सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप लॉन्च टेम्पलेट को सेटअप करो। लॉन्च टेम्पलेट के अंदर हम सब कुछ डिटेल में देते हैं कि हमें अपने EC2 इंस्टेंस में क्या चाहिए। अगर आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में या लॉन्च टेम्पलेट में कंफ्यूजन है, आपको मालूम नहीं है और आपको सीखना है, तो नो नीड टू वरी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से ये PDF को डाउनलोड कर लो। ये पूरा प्लेलिस्ट है और इसमें वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जैसे अगर आपको ऑटो स्केलिंग सीखना है तो यहाँ पे फाइंड करो ऑटो स्केलिंग, ओके, और ये
पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा आपके सामने, जिसमें मैंने ऑटो स्केलिंग स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सिखाया है। ओके, तो ये आप डाउनलोड करके सीख लो, उसके बाद नो प्रॉब्लम यहाँ पे फिर सेटअप कर सकते हो। अभी जैसे कि हमें मालूम है, लॉन्च टेम्पलेट पहली रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऑटो स्केलिंग सेटअप करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। यहाँ पे मैं नाम दूंगा प्रोजेक्ट 1 LT, वर्जन हमारा रहेगा 1। यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियो में AMI बनाया था उसका यूज़ करेंगे, कस्टमाइज AMI। तो माई AMI में गया और यहाँ पे 2 AMI है, AMI इमेज फॉर वेब सर्वर प्रोजेक्ट 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, एक दूसरा भी है उसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं AMI इमेज फॉर वेब सर्वर 1 प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करूँगा, राइट, जिससे हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसका सेटअप इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, की पेयर मेरे पास 2024 वाला की पेयर है तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में अभी हमें सबनेट सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये लॉन्च टेम्पलेट हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ यूज़ करने वाले हैं। और वहाँ पे हमें एक ऑप्शन आएगा जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे तब, कि भाई आपको कौन से सबनेट में चाहिए अपने EC2 इंस्टेंस जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएगा, तो तब हम उसको सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे अभी नो नीड टू वरी। यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करना है सिक्योरिटी ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में जब हमने AMI बनाना था उस समय मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जिसको मैंने नाम दिया था वेब सर्वर SG। तो यहाँ पे हम उसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ करेंगे। ये वेब सर्वर SG सिक्योरिटी ग्रुप हमारे ये जो जितने EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग से बनेंगे उसको सिक्योर करेंगे। लास्ट टाइम हमने जब ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था तब हमने वहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउड किया था, तो यहाँ पर भी वो ऑल ट्रैफिक अलाउड ही है और उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। एट द एंड जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट टेस्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर रूल डाल देंगे, अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मेन चीज़ टेस्ट एप्लीकेशन डालना है। सो टेस्ट एप्लीकेशन डालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक यूज़र डेटा स्क्रिप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको ये यूज़र डेटा स्क्रिप्ट जो है उसको पेस्ट करना है यहाँ पे डायरेक्टली। अब देखो, आप ये टेंशन मत लो कि ये यूज़र डेटा स्क्रिप्ट मैंने कैसे बनाया, मैंने पाइथन में बनाया है। आप बोलोगे कि उसको कैसे बनाना है, तो आपको अपना पाथ डिसाइड करना है। ओके, ये पाइथन वाले बनाएंगे। इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप कह सकते हो। अभी आपको ये एप्लीकेशन कैसे बनाया है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। अभी मेरा लॉन्च टेम्पलेट बन चुका है। अब उसी लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करके हम बनाएंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भावेश अटारा, ट्रेनर एंड फाउंडर क्लाउडफॉक्स हब। सबसे पहली बात, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हो तो क्यों सीखना चाहते हो? डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए, जॉब लेने के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो, जॉब ही जॉब है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मैं बोलता हूं मानो ही मत। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है डेटा से, दुनिया चलती है फ्यूचर प्रिडिक्शन से। वैसा ही एक प्रिडिक्शन एवरी ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है और ये लोग उनको बोलते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ये एवरी साल करते हैं और इस साल यानी लास्ट ईयर 2023 में उन लोगों ने जो सर्वे किया था उसका एक PDF मेरे पास है, मैंने डाउनलोड किया। आप भी कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख के सर्च करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये डिटेल दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस PDF को पूरा रीड करके उसमें जो भी डेटा है, फ्यूचर जॉब प्रिडिक्शन क्या है, वो देख के समझ के क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना तय कर लो। और अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है तो
क्लाउडफॉक्स हब से बेटर पार्टनर आपके लिए कोई नहीं रहेगा। यहां पे चलते हैं और डेटा देखते हैं। देखिए, विद इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई फीचर्स हाईली on a likelihood of the adoption. More than 75% of companies are looking to adopt these technologies in next 5 years. सोचो, दुनिया की 75% कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेगी, तो उससे जॉब कितना बिल्ड होगा, कौन सी कंट्री में कितना बिल्ड होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब रिपोर्ट इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर है। मैं पूरी डिटेल आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि लिमिटेड टाइम में मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना है, इसलिए आप ये पीडीएफ को ज़रूर रीड करके अपना फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर आप जब भी डिसाइड करो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, तो इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए बेस्ट पार्टनर क्लाउडफॉक्स हब है। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट के कोर्स सेक्शन में जाओगे, आपको यहां पे लिस्ट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज का, और यहां पे आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। इसीलिए हमने एक पूरा कंपैरिजन चार्ट बनाया है। आप इस चार्ट को डाउनलोड कर लो और समझ लो कि हमारे जितने कोर्सेज हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हमारे कोर्सेज हाइब्रिड है, यानी ऑन डिमांड ट्रेनिंग है, लाइव क्लासेस है, हैकेथॉन सेशंस है, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द डिफरेंट पैकेजेस। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, देखिए, अगर आप हमारे कोई भी पैकेजेस लेते हो, सबकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी एक बार ही फीस भरना है। हम रिकरिंग फीस में बिलीव नहीं करते कि एवरी मंथ और एवरी ईयर भरो। वो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप एटलीस्ट हमारे 6 कोर्सेज इन वन पैकेज को सिलेक्ट करें और एवरी फ्राइडे हमारे लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन करें। फ्यूचर क्लाउड है और फ्यूचर पार्टनर क्लाउडफॉक्स हब है। थैंक यू वेरी मच, सी यू, गुड बाय। सो टू क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मैं यहां पे जाऊंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, यहां पे हम करेंगे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। पहले नाम देना है प्रोजेक्ट 1 ASG, लॉन्च टेम्पलेट जो अभी हमने बनाया प्रोजेक्ट 1 LT, एंड लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखिए, यहां पे VPC ऑप्शंस आ गया है, तो यहां पे हम VPC सिलेक्ट करेंगे। अब बहुत ही काम की चीज है, हमें अपने EC2 इंस्टेंस जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में बनेंगे, जिसके अंदर हमारा वेब एप्लीकेशन भी होगा और हमारा टेस्ट एप्लीकेशन भी होगा, वो कौन से सबनेट में चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हमने डिजाइन फेज में ही बात किया था कि हमें पूरी एप्लीकेशन को प्रॉपर सिक्योरिटी में चाहिए। ये हमारा पहला कॉन्सर्न था। हमें पब्लिक IP भी नहीं देना है और हम अपने EC2 इंस्टेंस को बनाएंगे प्राइवेट सबनेट में। आपने अगर VPC डिजाइन देखा होगा तो भी आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी प्राइवेट सबनेट बनाए थे, और वो भी 2 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। और हम अब सिलेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस हमें चाहिए प्राइवेट सबनेट 1A एंड प्राइवेट सबनेट 2B के अंदर। ओके, मेक श्योर दैट यहाँ पे आप प्राइवेट सबनेट बना रहे हो। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेट सबनेट में होगा, पब्लिक IP नहीं होगा, तो इनबाउंड इंटरनेट भी नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसीलिए तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी बनाना है जो इस EC2 इंस्टेंस को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अभी हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि आपको कितने वर्चुअल मशीन बनाने हैं, EC2 इंस्टेंस बनाने हैं। हम अभी कर रहे हैं कि 0। भाई अभी मुझे कुछ नहीं बनाना है, 0, और मैक्सिमम कैपेसिटी में मैं डाल दूंगा 5। ओके, हम टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी भी यूज करेंगे, पर अभी नहीं, अभी 0 इंस्टेंस बना लो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो बन गया, पर ये EC2 इंस्टेंस तो बनाने वाला है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड में जाऊँगा तो अभी तो मेरे कोई इंस्टेंस रनिंग होने वाले हैं नहीं। और अगर वो बना भी लेता है तो एक आप बात सोचो, ये तो प्राइवेट इंस्टेंस में बनेंगे, सॉरी प्राइवेट सबनेट में बनेंगे। हाँ, और प्राइवेट सबनेट में पब्लिक IP भी नहीं है और इनबाउंड इंटरनेट भी नहीं है, तो इसको बनाने का अभी कोई फायदा नहीं है। अब दो चीजें साथ में बनाना है। जैसे हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो बन गया, अभी हमें बनाना है क्या, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा टारगेट ग्रुप और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो पहले अभी मैं टारगेट ग्रुप बना लूंगा। अब यहाँ पे हमें दो टारगेट ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्यों दो? एक हमारी वेब एप्लीकेशन के लिए और दूसरा हमारी टेस्ट एप्लीकेशन के लिए। आपको लगता होगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और टेस्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये टेस्ट एप्लीकेशन क्या है? वो मैजिक है, वो जादू है जिसको मुझे आपको दिखाना है, पर उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट एप्लीकेशन के बारे में सोच रहा हूं और इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी, पूरा वीडियो देखने से 100% पता चल जाएगा और मैं गारंटी से कहता हूं बहुत मजा भी आएगा। राइट, तो यहां पे हम करेंगे क्रिएट टारगेट ग्रुप। हमारे पास इंस्टेंस है, ट्रैफिक हमें डिवाइड करना है इंस्टेंस के बीच में ही। यहां पे टारगेट ग्रुप नेम, यहां पे मैं पहले हमारी एप्लीकेशन वेब ऐप HTTP 80 पे जाएगा और ट्रैफिक VPC। ओके, यहां पे मैं करूंगा नेक्स्ट। अभी हमारे पास इंस्टेंस है ही नहीं, तो क्या करना है? कुछ नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे। टारगेट ग्रुप बना लेते हैं पहले। ओके, बन गया। कोई हेल्दी कुछ नहीं आने वाला क्योंकि इंस्टेंस ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक टारगेट ग्रुप बन गया है। दूसरा क्रिएट टारगेट ग्रुप, यहां पे मैं दूंगा टेस्ट ऐप। ये टेस्ट ऐप पोर्ट नंबर 8080 पे चलेगी, इसलिए HTTP में 8080 कर दिया। VPC हमारा वही, और नेक्स्ट। कोई इंस्टेंस है ही नहीं भाई, राइट, तो नेक्स्ट हो गया। तो हमारे दो टारगेट ग्रुप अभी बन गए हैं। ओके, अब लोड बैलेंसर को सेटअप करने से पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब तक हमने दो सिक्योरिटी ग्रुप बना लिए हैं। पहला था हमारा वेब सर्वर, उसमें भी देख लो इनबाउंड ट्रैफिक और अलाउड है। EFS में भी ऑल ट्रैफिक अलाउड है। अगर अमेज़न को पता चलेगा कि मैंने इस तरह आपको सिखाया है, मुझे मार डालेंगे, पर इसको हम चेंज करने वाले हैं। एट द एंड मैं पूरा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द AWS बेस्ट प्रैक्टिस कर लूंगा। अभी हम सिर्फ टेस्टिंग फेज में है, इसीलिए मैं एक और सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं। अब तक ये तीसरा ग्रुप हम बना रहे हैं। यहां पर मैं नाम दूंगा ALB-SG। ओके, सिक्योर ALB। हमारा VPC आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउड होता ही है, यहां पे मैं इनबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउड करूंगा, बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, क्रिएट। तो जो दो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो अभी हमारी हो चुकी है। अब हमें जाना है लोड बैलेंसर में। यहां पे मैं करूंगा क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नाम देंगे प्रोजेक्ट 1 ALB, इंटरनेट फेसिंग IPv4, ये हमारा VPC। अब हमारा जो लोड बैलेंसर है वो रहेगा पब्लिक सबनेट में, और क्योंकि हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन विजन था, राइट, कि हमें हाईली अवेलेबल वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना है। प्रोजेक्ट टाइटल देखो, रिजिलियंट एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करोगे तो देखिए हाई अवेलेबिलिटी पहले था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो पब्लिक सबनेट बनाए। कीप दिस इन माइंड, हमारा जो लोड बैलेंसर है वो पब्लिक सबनेट में रहेगा, और जो EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग बनाएगा उसके बीच में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहला अवेलेबिलिटी जोन पब्लिक सबनेट, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन पब्लिक सबनेट। तो लोड बैलेंसर आपका पब्लिक सबनेट में रहेगा। ओके,
उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप हम पहले से ही बना चुके हैं, तो यहां पे मैं लूंगा LBSG। ओके, अब लिसनर, अगेन 2 लिसनर बनाने पड़ेंगे। एक पोर्ट नंबर 80 जो हमारा रेगुलर है, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा वेब ऐप, देन ऐड लिसनर, और एक लिसनर चाहिए पोर्ट नंबर 8080 पे, कौन सा, टेस्ट ऐप। ओके, तो 2 लिसनर बन गए, एक वेब ऐप और दूसरा टेस्ट ऐप, राइट। अब यहां पे मैं करूंगा क्रिएट लोड बैलेंसर। अब आप यहां पे बोल सकते हो कि अभी EC2 इंस्टेंस बनाया है नहीं और ये सब कुछ करे जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा भाई लोग, सबसे पहले ये प्रोविजनिंग हो जाने दो। एक बार यहां पर हम स्टेटस एक्टिव ले लेंगे, उसके बाद पूरा सेटअप कर लेंगे। मैं एक बार नोट्स कनेक्ट कर लूंगा ना, तो आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। ओके, सो वेट। ओके, 3-4 मिनट राह देखने के बाद अब स्टेटस आ गया एक्टिव। देखिए, अब पूरी गेम को समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे EC2 इंस्टेंस कौन बनाएगा, ऑटो स्केलिंग। अब उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगी कि इस EC2 इंस्टेंस को ही हमें रिक्वेस्ट भेजना है या ऑटो स्केलिंग ने नया इंस्टेंस बना लिया है, तो लोड बैलेंसर अपने टारगेट ग्रुप में देखेगा। तो अब हमें क्या करना है, हम ये करेंगे, हम जाएंगे सीधा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पास। ओके, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कहेंगे कि भाई हमारे पास लोड बैलेंसर है। ओके, तो यहाँ पे कहाँ से जाना है, मैं पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाओ। ओके, वहाँ पे डिटेल में स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऑप्शन आएगा लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग में जाके एडिट करो और उसको बताओ कि भाई मेरे पास लोड बैलेंसर है। जैसे ही आप उसको बताओगे भाई मेरे पास लोड बैलेंसर है, वो पूछेगा लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप को बताओ। तो हमारे पास 2 टारगेट ग्रुप है, हमें तो दोनों में चाहिए, क्योंकि एक में हमारा टेस्ट ऐप है, दूसरे में हमारा वेब ऐप है। एक 80 पे चलता है, दूसरा 8080 पे चलता है। बस काम हमारा हो गया खत्म, और हो गया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग का इंटीग्रेशन। और अब होगा मैजिक। कैसे, जब हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था तब हमने डिजायर कैपेसिटी कितना रखा था, 0। मिनिमम कैपेसिटी भी क्या रखा था, 0। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाके एडिट करूंगा और मैं बोलूंगा 2 EC2 इंस्टेंस अभी मुझे चाहिए, मिनिमम भी 2, मैक्सिमम भले 5 रहे। अभी मैन्युअल स्केलिंग कर रहा हूं, आप बोलोगे ऑटो स्केलिंग कर, अरे कह रहेंगे, पर अभी मैन्युअल स्केलिंग पे जाएंगे। अभी मुझे चाहिए 2 और मैं करूंगा अपडेट। अब जैसे ही मैंने यहां पे किया अपडेट, यानी ऑटो स्केलिंग 2 EC2 इंस्टेंस को बनाएगा। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे ही EC2 इंस्टेंस को बनाएगा, वो टारगेट ग्रुप को बोलेगा चल इसको रजिस्टर कर। और जैसे ही टारगेट ग्रुप में अपने EC2 इंस्टेंस रजिस्टर हो जाएंगे, लोड बैलेंसर समझ लेगा कि इन दोनों के बीच में मुझे लोड बैलेंस करना है ट्रैफिक को। अब ये EC2 इंस्टेंस बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। ओके, तो थोड़ा हम राह देखते हैं, और जैसे ही इंस्टेंस बनेंगे तब उसको टेस्ट करते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन ओपन हो रही है, और फिर टेस्ट एप्लीकेशन को भी देखना है, राइट। तो वेट एंड वॉच। जैसे ही 2 EC2 इंस्टेंस यहां पे बनेंगे, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। ओके, 2 मिनट लगे और आप देख सकते हो कि मेरे EC2 इंस्टेंस बन गए हैं और इनिशियलाइज हो रहा है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने बोला 2 EC2 इंस्टेंस बन गए, मैजिक। और ये ऑटोमेटिक भी बनेंगे। अब यहां पे अगर आप जैसे ही टारगेट ग्रुप में जाएंगे, तो ये दोनों इंस्टेंस टारगेट ग्रुप में भी आ जाने चाहिए, क्योंकि टारगेट ग्रुप में आएंगे तो ही लोड बैलेंसर उन दोनों के बीच में ट्रैफिक लोड बैलेंस करेगा। तो देखिए, टेस्ट ऐप, टारगेट, देखिए दोनों आ गए, और देखो हेल्दी भी है, यानी कि कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। और यहां पे जाऊंगा तो देखिए ये भी हेल्दी है, यानी कि सब कुछ रेडी है। वी आर रेडी टू रॉक। कैसे, सबसे पहले हम जाएंगे लोड बैलेंसर में। ये लोड बैलेंसर का URL है, इसको कॉपी करके यहां पे मैं करूंगा पेस्ट। अगर हमारी वेब एप्लीकेशन रेडी है, सब कुछ सही है, तो ये ओपन हो जाएगा, और देख लो ओपन हो गया। वाओ, इट इज वर्किंग। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मालूम है, कैसे पता चलेगा
कि भाई ये जो अभी वेबसाइट ओपन हो रहा है वो दोनों वेब सर्वर में से आ रहा है। ये सर्वर 1 में एक बार जा रहा है, दूसरे सर्वर में दूसरी बार जा रहा है। हाँ, वीपीसी लॉग वगैरह देख सकते हो, पर अभी तो हम कंफ्यूज है कि सही में आ रहा है। इसीलिए तो हमने टेस्ट एप्लीकेशन बनाया था। अब टेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, समझ में आ जाएगा कि वो मैजिक क्या था, राइट। तो देखिए, टेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही URL और बाद में लिखना पड़ेगा 8080, यानी कि वो पोर्ट नंबर 8080 पे काम करेगा। अब ये टेस्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, देखो ये टेस्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले तो टेस्ट एप्लीकेशन को बनाया है क्लाउडफॉक्स हब ने। ये काम क्लाउडफॉक्स हब ही करता है, ऐसा डिफरेंट वाला, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए होस्ट नेम आ रहा है, यानी कि जब आप ये वेब ऐप ओपन कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये EC2 इंस्टेंस कौन सा है, उसका DNS नेम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब हमें देखना है कि एक्चुअली ये लोड बैलेंस कर रहा है, तो देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए 142 हो गया, 243 हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर से टाइम लगेगा, देखिए 142, 142, 243, देखा ये दोनों के बीच में लोड बैलेंस कर रहा है। ये हमें टेस्ट एप्लीकेशन से पता चलेगा कि भाई चीज़ जो हम बना रहे हैं ना वो एक्सीलेंट है और ये काम हो रहा है। आगे हमें टेस्ट में क्या देखना है, आप देखो हमें ये भी देखना है कि कंडक्ट द फंक्शनल एंड लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग करने के लिए भी यहाँ पे देखिए इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन वगैरह मैंने सेट किया है, तो उससे हम वो भी टेस्ट कर लेंगे, ओके। तो ये अभी हमारा काम एज एक्सपेक्टेड चल रहा है और देखो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पर अभी सिक्योरिटी ग्रुप बाकी है। दूसरी बात यह है कि ये नाम थोड़ी ना चलेगा, ये ऐसे वेबसाइट आप ओपन करते हो, आप तो कैसे करते हो, गूगल, फेसबुक, तो वो भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, पूरी सिस्टम कैसे काम करती है। तो थोड़ा सा काम बाकी है, पर आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो देखना है और समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो ना, नीचे एक मैसेज करके देखो, क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी के लिए हम कितने फास्ट काम करते हैं, राइट। आप तो शायद YouTube में से देख रहे होते, अगर हमारे कम्युनिटी मेंबर कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, हम 5 मिनट्स के अंदर उसका आंसर करते हैं और कई बार तो उसका रिमोट लेके प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्लाउड सीखना है तो क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। बहुत ही कम प्राइस है, इवन नो कॉस्ट EMI है, राइट। 1000 रुपीज पर मंथ भी नहीं है, इतनी फीस में क्लाउड एक्सपर्ट बनना आसान नहीं है, पर हाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं इनसाइड क्लाउडफॉक्स हब। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रोजेक्ट अभी बाकी है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।